नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हमारे वेट लॉस चैलेंज का चौथा दिन है और आज हम लोग जानेंगे कि इसमें हम और क्या-क्या शामिल कर सकते हैं या क्या इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेट लॉस में हमारे मेटाबॉलिक रेट यानी चयापचय दर जो है ना उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहिए क्यों? अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट सही रहता है, हम जो भी खाना खाते हैं एक तो उसे पचाने में आसान होता है, दूसरा हमें भूख कम लगती है, तीसरा हम जो खाते हैं ना वो उसको जो हमारे शरीर में ऊर्जा जो संरक्षित होती है ना ऊर्जा में कन्वर्ट करने में वो हमारी हेल्प करती है। अगर हमारा चयापचय दर कम रहता है जो होना चाहिए उस रेशियो से, तो वो हमारे खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करता और वो कहीं ना कहीं फैट में कन्वर्ट होता है जो हमारी चारों तरफ हमारी बॉडी में दिखने लगती है। तो आज मैं छोटे छोटे कुछ नुस्खे आप लोगों से शेयर करूंगी, कुछ रेमेडी शेयर करूंगी जिसे आप लेकर अपने मेटाबॉलिक रेट को सुधार सकते हैं अगर गड़बड़ है। सबसे पहले कैफीन की ज़रूरत होती है हमारे मेटाबॉलिक रेट को सही करने में। कैफीन हम कैसे लें? तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। ग्रीन टी कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिक रेट को सही करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा वो हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को आदी बना रही हूँ, किसी चीज़ की आदत लगा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपकी पाचन प्रणाली, अगर डाइजेशन की इशू है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, तो वहाँ भी आपके मेटाबॉलिक रेट स्लो हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो आप फाइबर लीजिए, फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। इसके अलावा थोड़ा तरल पदार्थ को भी लेना है, ठीक है ना। पानी ज़्यादा पीजिए। आप आसनों को कर ही रहे हैं, कुछ ऐसे योगासन भी हैं जो आपके आंतों की मसाज करती है, कुछ मलद्वार की मसाज करती हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसे दिक्कतों को ख़त्म करती है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या अगर आपको कहीं और कोई दिक्कत है तो आप एक छोटी सी ये है, आप सौंफ होती है ना, सौंफ को फेनियल सीड जिसे भी बोला जाता है, उससे थोड़ा गरम कर लीजिए और उसे रोस्ट कर, फेनियल सीड को यानी सौंफ को आप थोड़ा गरम कर लें, भूनना नहीं है, थोड़ा गरम कर लें और उसे दरदरा या आप थोड़ा ये भी पीस कर ग्राइंड करके रख सकते हैं और उसे रात में सोने से पहले थोड़ा गुनगुना यानी गर्म पानी में डालकर 1 चम्मच उसको 10 मिनट तक छोड़ दें और उसके बाद उसको सिप सिप करके बहुत आराम से बैठ कर पिए। ये आपको पेट साफ करने में मदद करेगी, आपकी स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगी और साथ ही साथ आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ना उसको भी कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करती है। तो ये हो गए आज के नुस्खे। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमें करना और क्या चाहिए, तो चलते हैं आसनों की तरफ। खाने पीने के बारे में मैंने बताया है। अभी डे 7 तक आपको वही रूटीन फॉलो करने हैं जो मैंने बताए हैं। कोशिश करिए रात के खाने को जितना जल्दी हो सके निपटा लीजिए। 7 बजे से पहले, आप चाहें तो 5 बजे तक भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा रिपीट करती हूँ डे 1 वाली चीज़ों को। सबसे पहले लंबी गहरी सांसों के साथ सांस ऊपर करते हुए लेंगे, नीचे करते छोड़ेंगे। अब आप इसे 20 टाइम्स कर सकते हैं क्लॉक, ठीक है। देखिए क्लॉक वाइज 20 ले लीजिए, एंटी क्लॉक भी 20 ले लीजिए। ये आपके शोल्डर की पूरी अच्छी ओपनिंग करती है। अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो वो भी आपकी दूर करेगी। इसके अलावा थोड़ा हाथों का रोटेशन, ठीक है, इस तरह से इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे। क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों लेने हैं। यहाँ से फिर आपको थोड़े कमर रोटेट करने हैं, देख लीजिए। आज मैं यहाँ एक चीज़ और नया ऐड करूँगी। इसके बाद इस तरह से रोटेट करने हैं दोनों तरफ से कम 20-20 इनहेल एक्सेल। इससे आपकी पूरी कमर भी पतली होगी, लचीली भी होगी और आपके फैट भी कम होते हैं, साथ में अच्छी ओपनिंग भी होती है। यहाँ से इसके बाद देखिए ये इस तरह से रोटेट कर लीजिए, इस तरह से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक।
सांसों के रिदम को नहीं भूलना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, मतलब सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को। वो किस तरह से, देखिए आपके पास अगर दीवार हो तो आप वहीं पर करें और थोड़ा पैरों को इस तरह से रख लें, ऐसे इस तरह से रख लें। और यहाँ से अपने जो मैंने लेफ्ट लेग को नीचे लिया है, आप देख सकते हैं, इसे फ्रंट पे रख देना है। मैंने राइट को बहुत ऊपर नहीं लीजिए, एकदम जो आपके ज्वाइंट्स हैं ना, जो हिप के ज्वाइंट्स हैं जो आपकी, वहाँ आपके एकदम पैरेलल नहीं लेने हैं। इस तरह से थोड़ी बॉडी को इस तरह से टर्न कर लेंगे, देखिए ऐसे। अभी हम सामने की तरफ देख रहे हैं, हमारा पैर भी एकदम सामने है, नीचे जो रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, थोड़ी बॉडी को टर्न करेंगे इस तरह से, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अंगूठे को अगर होल्ड कर सकते हैं, पहले मैं करके दिखाती हूँ। अंगूठे को पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस, और इस तरह से देखिए स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए झुकेंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमें झुकना है। नहीं जो झुक सकते वो क्या करेंगे, कमर पे हाथ रख लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इस तरह से थोड़ी थोड़ी। इस तरह से नहीं होना है, सामने इस तरह से नहीं झुकना है, हमेशा स्ट्रेट रखिए स्पाइन को, इस तरह से, ठीक है। मैंने इधर से करके दिखाया, थोड़ा मैं इधर से भी आपको लेकर दिखाती हूँ। देखिए इस बार मेरा लेफ्ट लेग, सॉरी राइट नीचे है, लेफ्ट वाली ऊपर है, इस तरह से यहाँ रख लिया। देखिए अभी थोड़ी बॉडी को इस तरह से टर्न कर लेंगे, अंगूठे को होल्ड करेंगे और इस तरह से सांस ऊपर ले लेंगे, नीचे जाके छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। अगर आप पूरी तरह बेंड नहीं हो सकते तो आपको क्या करना है, कमर पे हाथ रख लीजिए या पीछे, या आप कहीं भी होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से सांस भरिए और धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से चेस्ट और स्टमक को नीचे करिए। 1 2 3 4 5। इसे करने से आपके पूरे बैक एरिया में खिंचाव होगा, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, और आपके फैट भी इसमें बर्न होते हैं। मांसपेशियां जो बहुत स्टफ हैं, जो आपके जॉइंट्स बहुत स्टफ हैं, उसको भी ओपनिंग के लिए अच्छी, उसकी ओपनिंग के लिए भी ये अच्छी स्ट्रेचिंग है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। एक एक पैरों से डे 1 में 10 करिए, जैसे इस तरह से देखिए 1 2 3, इस तरह से, ठीक है। देखिए नीचे वाले पैरों पर ना ऐसे नहीं करना है, इसको फ्रंट पे रखना है इस तरह से, और बॉडी थोड़ी सी टर्न करके ऐसे आना है, ठीक है। ये अच्छी स्ट्रेचिंग करेगी आपके पूरे काफ, हैमस्ट्रिंग्स, पूरी स्पाइन की, आपके ग्लूट की भी, सारी चीज़ों की। इस तरह से हो गए। आप दोनों पैरों से इसे 10-10 करिए। इसके अलावा मैंने और जितने आपको बताए हैं, ताड़ासना, त्रिअक्षरासना, वो सारे लेने हैं। उसके अलावा हम बैठते हैं, बैठकर हमें क्या करना है, डे 4 में, चौथे दिन में, जो मैंने पहले 3 वीडियो में बताए हैं उनको रोज फॉलो करना है। आपके वेट लॉस में वो आपको हेल्प करेगा, आपके फैट को जाने में, आपकी फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। तो उनको रोज रिपीट कर लेने हैं। उसके अलावा आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को भी ऐड करना है जो मैं आज बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों पैरों को इस तरह से रखते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से झुकेंगे ऐसे। देखिए कैसे, यहाँ पर हाथ का सपोर्ट लेते हुए इस तरह से नीचे आएंगे, इस तरह से स्पाइन को नहीं करना है। देखिए कैसे झुकेंगे, इस तरह से, इस तरह से आए। अब हाथों को यहाँ पर रखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से सामने देखिए इस तरह से इनहेल, और फिर धीरे धीरे हाथों को कोशिश करिए इस तरह से पाँव को पकड़ने का, एक्सेल करिए ऐसे। फिर से यहाँ इनहेल, फिर यहाँ एक्सेल करिए। फिर मैं एक बार आपको दिखाती हूँ करना क्या है। देखिए यहाँ इस तरह से खड़े होने हैं, आप चाहें तो सपोर्ट से नीचे जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो दोनों हाथ ऊपर, लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से, ऐसे करके नहीं आइएगा, कैसे, ऊपर सांस भर लिया, नीचे इस तरह से ऐसे, ठीक है। यहाँ से इनहेल, थोड़ी गर्दन को ऊपर की तरफ इनहेल किया, हाथों को यहाँ से लेते हुए जाइए पैर के पास, एक्सेल करिए। फिर से देखिए इनहेल,
सांस यहाँ भर लिया, नीचे आके सांस छोड़ने की, इस तरह से इसको आप कम से कम 3 सेट में 3-3 के या 5-5 के कर लीजिए। ये आपके, अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपके ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाते हैं या आपको कहीं पीठ में दिक्कत है तो भी आप इसको कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करेगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें आपकी काफ़ी मदद मिल सकती है और आपके फैट को भी बर्न करने में ये हेल्प करती है। तो ये हो गए। अब यहाँ से हमें क्या करने हैं देख लीजिए। थोड़ा हाथों को आगे लेंगे इस तरह से, पैरों को थोड़ा पीछे लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से मैं देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब इसका दूसरा स्टेप देखिए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से हाथों को पूरा स्ट्रेट करिए, पैरों को थोड़ा पास ले लीजिए, पूरी पैरों को कोशिश करेंगे सीधा रखने का और सर को धीरे धीरे इस तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे ऐसे। इस तरह से कुछ देर यहाँ होल्ड करिए, सांस भरिए, फिर सामने आके सांस को छोड़ दीजिए, फिर सांस भर लीजिए, फिर नीचे आके सांस को छोड़िए। इस तरह से फिर मैं एक बार करती हूँ। सांस यहाँ छोड़ दिया, फिर सांस भरे, सांस भरते हुए यहाँ आया, यहाँ सांस रुकना है तो नॉर्मल सांस, सांस छोड़ देंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे नॉर्मल। थोड़ा स्ट्रेट करेंगे अपनी बैक की पूरी, इस तरह से, फिर सांस भर के वापस आ जाएंगे। थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स हो लेंगे इस तरह से, इस तरह से रिलैक्स हो लिया। अब आप यहाँ से देखिए कि हमें करना क्या चाहिए। अब ये मैं तीसरी चीज़ों को बताने जा रही हूँ, उसमें हमें इसे 10 के 3 सेंस में कर लेने हैं। रेपिटेशन 10 ले लेने हैं, 3 सेंस कर लेने हैं। कैसे करना है? लंबी गहरी सांस भर के हाथों को ऊपर और सांस छोड़ के इस तरह से नीचे, फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लोग क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं। हिप को ऊपर नहीं लाना है, कोशिश करिए अपने घुटने पर रखने की, ठीक है। फिर से देखिए इस तरह से, इनहेल, ठीक है, एक्सेल। ये आपके पेट के फैट को कम करने में हेल्प करेगा। आपके पीठ में जो पीछे लटके हुए रहते हैं उसे बर्न करने में आपकी मदद करेगी। आपके हाथों में जो फैट है उसको कम करने में मदद करेगी। आपके चिन में जो, गले में जो फैट के इस तरह से लेयर रहते हैं उसको कम करने में मदद करेगी। कैसे? देखिए, आपने इनहेल किया, ठीक है, सांस भरा, आप थोड़ा पीछे की तरफ देखिए, इस तरह से बैक का थोड़ा देखिए किस तरह से स्ट्रेच होता है, इस तरह से, ठीक है। इनहेल, देखिए, और एक्सेल, इसे फिर इस तरह से हाथों को उठाना है। हाथों को खींचकर ऐसे कोशिश करिएगा हम यहाँ से उठाएं, हाथों को खींचकर आगे नहीं लाना है, ठीक है ना। इस तरह से इसे 10 रेपिटेशन के 3 सेंस कर लीजिए। इसके अलावा और हमें एक आसनास क्या करने हैं, देखिए इस तरह से, यहाँ ये आपके पूरी स्पाइन को, आपकी कमर को काफ़ी लचीली बनाती है। साथ में आपके पेट के, पीठ के फैट भी बर्न होते हैं। अगर आपको फैटी लिवर है, कहीं भी आपकी पाचन से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे भी दूर करती है। आपके शोल्डर के लिए भी अच्छे हैं, कमर में दर्द रहता है उसके लिए भी अच्छा है। इस तरह से दोनों पैरों को अपने बॉडी की जो है ना उसके अंदर रखना है, बहुत बाहर या ये करके नहीं रखना है। देखिए शोल्डर के एकदम लेवल में, इस तरह से, ठीक है। कमर का जो ये है उसके अंदर अपने पैरों को इस तरह से, इनहेल, एक्सेल, पूरे पेट को अंदर खींचेंगे, पूरी नाभि को अंदर खींचते हुए। देखिए यहाँ सांस भरेंगे, पेट हमारा बाहर की तरफ आएगा, चेस्ट हमारी ऊपर की तरफ, और सांस जब छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे, पेट को अंदर संकुचित कर लेंगे इस तरह से और देखेंगे अपनी नाभि को ऐसे। फिर सांस भर के ऊपर आएंगे,
सांस छोड़ के फिर इस तरह से नीचे की तरफ देख लीजिए। इसे इनहेल एक्सेल, ये हो गए। इसे भी आप 10 के 3 सेट ले सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप 10 जरूर करें। यहाँ हो गए। इसके अलावा मैंने बैठकर क्रॉस लेग पोजीशन में बताया था, उसे कर लेने हैं। थोड़े मैंने वॉल के सपोर्ट से बैक बेंडिंग बताई थी, मैं आज फिर बताती हूँ। देख लीजिए इस तरह से। देखिए पहले कोशिश हमें करने हैं कि यहाँ से लंबी गहरी सांस भरें, थोड़ा साइड जाते हुए अपने हिल को पकड़ लें और इस तरह से गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाएं, हाथों को इस तरह से करके दूसरे हिल को कैच कर लें। पेल्विक एरिया को, लोअर बैक को हम क्या करेंगे, लोअर बेली को आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, और गर्दन को थोड़ा नीचे ऐसे। इस तरह से इसे करने से आपकी बीमारियों में आपकी थायराइड की समस्या कुछ दिनों में जाती रहेगी। आपके चिन, आपके गले के फैट कम होंगे। आपके अगर चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा फैट है या बहुत ही अनकंफर्ट आप फील करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पेट के फैट को भी कम करेगा। करें इसको कितनी देर, आप इसमें कम से कम 15 से 20 सेकंड होल्ड करते हुए 5 से 7 बार कर लीजिए। ये हो गए आज के बैठने वाले खड़े होकर आसनों में। अब हम लेट कर लेते हैं आसनों को। मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2 आसन लेट कर बताऊंगी और फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर नए आसनों, कुछ नए आसनों के साथ, कुछ पुराने आसनों के साथ। इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन चलेगा और ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके वेट लॉस प्रोग्राम में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। करना क्या है, देखिए हम लोग इस तरह से लेट जाएंगे, इस तरह से। कल मैंने बताया था कि लेग रेजेस करें इस तरह से, है ना, ऐसे। आज देखिए इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमें 1 फीट, ठीक है, इस तरह की अगर ब्रिक्स है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप कोई ऐसी चीज़ें रख लीजिए या एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कितने पैरों को ऊपर करने हैं। तो देखिए लंबी गहरी सांस भरिए और इस तरह से पैरों को ऐसे एकदम खींच के रखिए, अपने फीट को ना, पूरे पंजे को एकदम खींचकर इस तरह से बने रहिए ऐसे कुछ देर तक। नॉर्मल सांस लीजिए और यहाँ पर रोके रहिए। मैं 15 सेकंड रोकती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ से क्या करें, अभी सांसों की गति सामान्य है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ दोनों को जोड़ लीजिए और धीरे धीरे नीचे रख दीजिए। फिर से मैं करके दिखाती हूँ आपको। मैं इसे इधर कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसको। देखिए लेवल यही रहेगा, इतना ऊपर रखना है, ठीक है। देखिए उठा लिया दोनों पैरों को, नॉर्मल सांसों के साथ रुकेंगे 15 10 20 जितना आप रुक सकते हैं। उसके बाद 1 2, पूरा नीचे पैरों को नहीं ले जाना है, 3 4 5 6 7, ना ऊपर ज्यादा ना नीचे, 8 9 10, ठीक है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, धीरे धीरे नीचे रख दीजिए। आप चाहें तो सांसों की गति सामान्य रख सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर नीचे करते हुए सांस भर और छोड़ सकते हैं इस तरह, ठीक है। इसे आपको कम से कम 10 या 15 के 3 सेट कर लेने हैं। इसके अलावा और क्या करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। अभी देखिए इस तरह से पैरों को कर लीजिए ऐसे, ठीक है। सुप्तबद्ध कोणासन इसे बोला जाता है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। दोनों हाथों को पीछे कर लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से टच करते हुए सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ सांस भरेंगे, हाथों को पीछे करते हुए सांस छोड़ेंगे, इसको टच करते हुए, 8
9 10। मैंने आपको 10 करके दिखाए, आप 10 के 3 सेंस करेंगे, ठीक है। 10 10 के 3 बार। पैरों की जो मैंने रेजेस की 30 डिग्री से 0, उसे भी आप करेंगे कम 10 या 20 के 3 सेट। तो इतना करने से आप देखेंगे कि आपके पेट के जो फैट है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी, आपके डाइजेशन की जो इशू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होगा और आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा आज टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को तो देख ही रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।